हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल HFM क्लासेस पर। आज हम देखेंगे फिजिक्स के इस टॉपिक में कि ट्वेल्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आवेश का हम सबसे पहले सामान्य परिचय देखें, यानी उसका जनरल इंट्रोडक्शन है, कहाँ से आया, कैसे हुआ, वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें 600 ईसा पूर्व है एक थेल्स नामक वैज्ञानिक आए। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने आकर ये बताया कि एक पदार्थ उन्होंने कौन सा पदार्थ लिया, अंबर नामक एक पदार्थ लिया जो पीले गोंद की तरह होता है। उस पदार्थ को लिया और ऊन से रगड़ा। उन्होंने बताया कि अंबर नामक पदार्थ जो हम ऊन से रगड़ेंगे तो रगड़ने पर उनमें आकर्षण उत्पन्न होगा। इसके बाद पर इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और 1600 यानी 2200 सालों बाद में 2200 वर्ष बाद में 1600 ईस्वी में सन 1600 ईस्वी में एक गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक आए। गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो अंबर नामक पदार्थ है इसे ऊन को रगड़ने पे नहीं और किसी और चीजों से रगड़ने पर भी इसमें आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे कांच की छड़ है, कांच की छड़ को जो हम रेशम से रगड़ेंगे तो उसमें आकर्षण उत्पन्न होगा। और उन्होंने इस अंबर नामक पदार्थ को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया कि इलेक्ट्रॉन के होने पर आवेश उत्पन्न होगा। इस कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़े तो उसमें आकर्षण, उसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। उन्होंने इस प्रकार ये बताया। उसके बाद में उन्होंने विद्युत आवेश की परिभाषा दे दी। विद्युत आवेश के सामान्य परिचय हुआ। उसके बाद में उन्होंने बताया कि किस प्रकार ये आवेश काम करता है, कितने इसमें टाइप होते हैं, आवेश क्या होता है। तो उन्होंने विद्युत आवेश के बारे में बताया कि विद्युत आवेश कहते किसे हैं। विद्युत आवेश की उन्होंने डेफिनेशन दी। डेफिनेशन उन्होंने कुछ इस प्रकार दी कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर उनमें जब वस्तु आवेशित हो जाती है ना, उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है तो उसे आवेश कहते हैं। जैसे आवेश का उन्होंने आवेश का मात्रक दिया कूलाम। जो आवेश का मात्रक है वह है कूलाम, जिसे सी से डिनोट करते हैं। यह है ऐसा ही मात्रक। और सीजीएस पद्धति में आप देखिए इसका मात्रक तो वो है स्टेट कूलाम। ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन आवेश की उन्होंने वैल्यू बताई। एक इलेक्ट्रॉन आवेश में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन आवेश की वैल्यू दी। उसके बाद में उन्होंने इसे टाइप के बारे में बताया। जैसे दो टाइप थे इसके, धन आवेश और ऋण आवेश। अब इसके हम टाइप की बात करेंगे तो एक तो है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, इन धनावेश और ऋणावेश। इन दोनों की बात की कि जब समान प्रकार के आवेश होंगे, यानी जब समान प्रकार के आवेश होंगे तो दो वस्तुओं में जब समान प्रकार का आवेश होगा तो उसमें होगा प्रतिकर्षण। और जब विपरीत प्रकार के, यानी एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव होगा तो उसमें जो आवेश होगा वो होगा आकर्षण। जो गुण होगा आवेश का वो होगा आकर्षण। जिस प्रकार हम इसमें एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार देखिए। जैसे पॉजिटिव, जैसे हमारे पास कांच की छड़ है। हम कांच की छड़ को अगर कांच की छड़ से रगड़ेंगे, यानी कांच की छड़ में पॉजिटिव आवेश है और इसको हम पॉजिटिव आवेश से रगड़ेंगे तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होंगे, यानी दूर दूर जाएंगे। ये दोनों दूर जाएंगे, इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा। ठीक है। इसी प्रकार इसी कांच की छड़ को हम अगर रेशम के कपड़े से रगड़े, रेशम के कपड़े से रगड़े तो रेशम के कपड़े में चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों में जो आवेश होगा उसका गुण होगा आकर्षण। तो इस एग्जाम्पल से हम बताएंगे कि जब समान यानी इक्वल चार्ज होगा तो उसमें होगा प्रतिकर्षण, और जब इक्वल चार्ज नहीं होगा यानी एक में पॉजिटिव होगा और एक में होगा नेगेटिव, तो इनके बीच में होगा आकर्षण।
इस गुण को, आवेशों के इस गुण को हम कहेंगे केवेंडिश का नियम। केवेंडिश का आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम। आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम कहेंगे। इसके बाद में हम बताएंगे, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आबनूस की छड़, यानी कोई प्लास्टिक, हमने कोई प्लास्टिक छड़ ले ली, मान लो प्लास्टिक छड़ है, कोई एक एग्जांपल और लिया, प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़ को हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा, यानी प्लास्टिक छड़ को हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो बिल्ली खाल उस पर होगा पॉजिटिव चार्ज और जो प्लास्टिक है उस पर नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, इसी तरह और एग्जाम्पल जैसे आबनूस की छड़ है और भी नायलॉन है, और कुछ भी लें, तो ये एग्जाम्पल हमें आवेश के बारे में बताएंगे। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे तो इसकी विधि के बारे में बात करेंगे, जैसे इसकी विधि, यानी आकर्षण की विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो विधि की बात करेंगे, सबसे पहले जो विधि आएगी वो आएगी इसमें घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। अब घर्षण द्वारा आवेश किस प्रकार प्राप्त होगा हम देखेंगे। जैसे हमने दो वस्तुओं को रगड़ा, जैसे हमने पास में कांच की छड़ थी, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, इन दोनों को हमने आपस में रगड़ा, तो जो कांच की छड़ पर चार्ज है वो है पॉजिटिव और रेशम की कपड़े पर जो चार्ज है वो है नेगेटिव। ठीक है, जब हमने इन दोनों को रगड़ा, इनके बीच में घर्षण किया, घर्षण करने पर जो हमें आवेश प्राप्त होगा, इस प्रकार जैसे जो जिस वस्तु से आवेश इन दोनों रगड़ेंगे तो इससे स्थानांतरित होगा इस तरफ, यानी पॉजिटिव से आवेश का स्थानांतरण होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे वो सिरा तो होगा धनात्मक यानी पॉजिटिव, और जिस तरफ जो ग्रहण कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है वो कहलाएगा नेगेटिव यानी ऋणात्मक सिरा। ठीक है, आगे हम दूसरी विधि की बात करें। दूसरी विधि है चालन विधि या स्पर्श विधि, यानी स्पर्श के द्वारा आवेश उत्पन्न करना। दूसरी है चालन या स्पर्श आवेशन विधि। ठीक है, इस विधि में हम किस प्रकार देखेंगे कि हम दो गोले लेंगे जिसमें आवेश है, एक गोला आवेश युक्त है और दूसरा गोला आवेश रहित है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब हम इस विधि को कैसे बताएंगे, जब पॉजिटिव चार्ज वाले गोले को हम आवेश रहित यानी इसमें जिसमें आवेश नहीं उसके पास में लाएंगे, यानी उसके स्पर्श करवाएंगे, इसको इसे स्पर्श करवाएंगे। स्पर्श करवाने के बाद में इन दोनों को स्पर्श करवाने पर इनमें दोनों में समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा, यानी इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस विधि में यह बताया गया कि किस प्रकार हम स्पर्श के द्वारा दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श करवाने के बाद में उसमें आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। थर्ड है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, इस विधि में हम इस प्रकार करेंगे आवेश उत्पन्न
कि बिना स्पर्श किए हुए दो दो जो हमारे पास दो गोले हैं, एक तो आवेश, एक में तो आवेश, एक आवेश युक्त है और एक आवेश रहित है। इन दोनों में हम देखेंगे कि इनको बिना स्पर्श किए हुए यानी प्रेरण के द्वारा हम इनमें आवेश उत्पन्न करेंगे। जब आवेश युक्त गोले को इतना पास में लाएंगे, स्पर्श न करे, और बिना आवेश वाले गोले इतना पास आएगी उसमें थोड़ा आवेश उत्पन्न हो जाए, यानी नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो हम इन्हें प्रेरण करवाएंगे। प्रेरण करवाने पर हम देखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो हमारे पास आवेश युक्त जो गोला था, वह दूसरे गोले में जो पॉजिटिव चार्ज है उसे भूमिगत यानी भूमिगत कर दिया जाएगा, जिससे जो पॉजिटिव चार्ज है वो भूमि में चला जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पूरे गोले में फैल जाएगा। और उसके बाद में हम इस भूमिगत, जिससे हम भूमिगत किया चार्ज को, उसको हटा देंगे। इससे हम देखेंगे कि इस दोनों गोलों में आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश की हम देखा कि आवेश किस प्रकार के, यानी जो जिस वस्तु में आवेश है, जिस वस्तु में आवेश है वो तो हो गई वस्तु आवेश युक्त, और जिस वस्तु में आवेश नहीं है वो हो गई आवेश रहित, यानी हम उसे उदासीन भी कह सकते हैं। और आगे हम इसकी उदासीन भी कह सकते हैं। हमेशा दो वस्तुओं के अंदर आवेशन करने पर उनमें जो ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का हमेशा ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन का नहीं होगा। प्रोटॉन का इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे हमारे पास ये गोला है, इस गोले के नाभिक में प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन है वो नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन उसकी सतह पर, यानी जो आवेश उत्पन्न होगा वो सतह के अनुसार होगा। समझिए, हमने अभी वीडियो में देखा किस प्रकार हमने रगड़ से और घर्षण के द्वारा और चाल स्पर्श के द्वारा, प्रेरण के द्वारा जो बाहर हमारे पास आवेश था उसका हमने ट्रांसफर किया, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही उसमें आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, और आगे हम उस और चीज की बात करें, एक बार हम ये भी देखते हैं कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित रहता है, यानी आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जब पॉजिटिव से नेगेटिव आवेश का आवेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होगा, तो जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो तो धनात्मक पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने पर वहां पर द्रव्यमान की कमी होगी, द्रव्यमान की कमी इसलिए होगी द्रव्यमान की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर गए हैं, और जो नेगेटिव सिरा है वहां पर द्रव्यमान की वृद्धि इसलिए होगी कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। ठीक है, और अब हम इनके गुणधर्मों की बात करते हैं, यानी आवेश के गुणधर्म कौन कौन से उसकी बात करते हैं। तो पहले गुणधर्म जो है वो है योज्यता का नियम। आवेश के गुणधर्म, ठीक, पहला है योज्यता का नियम। ठीक है, आवेश के इस गुणधर्म में हम देखेंगे कि ये जो योज्यता का नियम है इसमें है कि एक कोई चालक है, एक गोला लिया, इस गोले में जितने भी आवेश हैं, यानी हमारे पास आवेश है यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर +4, यानी इस गोले के अंदर जितने भी आवेश हैं उनका जो बीजगणित योग है, यानी इन सबका जो बीजगणित योग है वह हमेशा कुल आवेश के बराबर होगा। अब जब इस गोले में देखें तो इसमें 3 +4 +2 -1 ये कुल आवेश के बराबर होगा। तो कितने हुए? 9 1 8, +8 जो आवेश कुल आवेश होगा वो +8 होगा। ठीक है, योज्यता के नियम के अनुसार जितने भी आवेश गोले के अंदर जो आवेश युक्त वस्तु है उसमें जितने भी उसमें आवेश है उसका बीजगणित योग हमेशा कुल आवेश के बराबर होगा। इसी तरह हम आगे देखें, जो दूसरा गुणधर्म है वह है विद्युत संरक्षण का नियम।
विद्युत संरक्षण। ठीक है, इस जो ये आवेशों का ये गुणधर्म है, इस गुणधर्म के अनुसार कि जो विद्युत संरक्षण है उसमें इस प्रकार है कि जो आवेश है वो न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं उसको नष्ट किया जा सकता है, या नहीं तो उसको बनाया जा सकता है, उसको नहीं खत्म किया जा सकता है। तो इसके लिए हम इसका जैसे कोई एग्जांपल ले, तो एग्जांपल के थ्रू हम बताना चाहिए। तो एग्जांपल लिया मैंने कि ये कोई गोला है, इसमें प्लस 100 कूलम आवेश है, और इसमें कोई गोला है ये माइनस 100 कूलम आवेश। ठीक है, अब इसके अंदर हम आवेश का स्थानांतरण करेंगे, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव हम इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, यानी आवेश ट्रांसफर करें, तो आवेश ट्रांसफर करने पर जितना यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे उतना इधर से यानी सेम ट्रांसफर होगा। यानी हमेशा आवेश का जो ट्रांसफर है, जो ट्रांसफर हो हमेशा सेम होगा। यानी जब हमने 100 कूलम आवेश का हमने ट्रांसफर किया है, तो उसका जो कुल आवेश होगा वो होगा 200। ठीक है, यानी इधर से भी हमने 100, इधर से भी 100, और जो इनका जो यहाँ आवेश होगा इस गोले के अंदर वो होगा इसका नियत। यानी इस नियम के अनुसार विद्युत संरक्षण, नहीं तो हम आवेश को खत्म कर सकते हैं, नहीं उसको बना सकते हैं। कि इसमें हमने किया, इसमें से हमने 100 का ट्रांसफर किया और जिसमें हमने 100 का, कुल आवेश हो गया 200। ठीक है, हो गया। और जो यहाँ पर आवेश होगा वो होगा नियत, यानी वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तीसरा हम जो देखते हैं वो है क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। इसमें कि आवेश जो आवेश है वह पूर्ण गुणोजुग है, आवेश जो है ना उनका पूर्ण गुणोजुग। ठीक है, यानी जो इसमें आवेश है, जो इसमें मुक्त आवेश है, वो मुक्त आवेश है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणोजुग, यानी जो आवेश हमें दे रखा है Q वह पूर्ण गुणज है। यानी जो पूर्ण गुणज इसलिए है जो इसमें ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा यानी आवेश का ट्रांसफर होगा तो वो पूर्ण गुणज होगा। यानी ऐसे एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का 2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, और 3 होगा 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह पूर्ण गुणज होगा। इसमें अर्ध जैसे आधा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार कभी नहीं होगा। इसलिए यह आवेशों का क्वांटीकरण भी बताता है इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। आगे भी हम अगला टॉपिक होगा इस चैप्टर के अंदर वो हमको बताएंगे। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बनिए रहिए।